अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को एतराज़ रहता था। कुछ लोग तो खुल के साहिल अदीम साहब जैसे लोग हैं, वो टीवी पे आके भी बोलते रहे हैं कि मुफ्ती हज़रात हैं, मौलाना हज़रात हैं, वो जो है ना तनकीद क्यों नहीं करते हुकूमत के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी ताकतवरों को क्यों नहीं जो है ना कुछ कहते कि मुल्क का जो है ना सिस्टम सारा का सारा ख़राब है और मुल्क में जो अफरा-तफरी और मारा-मारी चल रही है। तो बात ये है, अब जैसे तकी उस्मानी साहब का फ़तवा आया, जहाद के ऊपर भी फ़तवा आया, अभी क्रिप्टो पे भी फ़तवा आया। तो कहना यही है कि भाई, जब आप क्रिप्टो के ऊपर फ़तवा दे सकते हैं, जहाद का फ़तवा दे सकते हैं, तो आप मुल्क के अंदर जो चल रहा है, इलेक्शन की चोरी हो गई और फॉर्म 47 हो गया और मारा मारी और लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती बहुत सारे मामलात के अंदर हो रही है, तो उस पे क्यों नहीं कुछ कहा जाता। तो बात यह है कि आपने देख लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत हैं, उनके बेशुमार कारकुनान हैं और इतने अरसे से वो मुल्क की सियासत का हिस्सा हैं। तो वो कि उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल ही गलत कर दी, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कि कुछ बातें तो उनकी जेन्युइन है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनके साथ देखें हो क्या रहा है कि बिल्कुल जो है ना बिलो द बेल्ट हरकतें हो रही हैं। तो अब जो हमारे इस तरह के लोग हैं, तकी उस्मानी हैं, तारिक मसूद साहब हैं और दूसरे मौलाना हज़रात हैं, वो किस तरह से बेचारे चांस ले सकते हैं। तो जो है, यही मजबूरी है जिसकी वजह से खामोश रहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि भाई, आप जब इतने बड़े बड़े फतावे दे रहे हैं तो कुछ तो मतलब कुछ ही करें जो मामला चल रहे हैं मुल्क के अंदर।